हे मानव, यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह काल चक्र का संकेत है। जो इसे केवल सुनेगा नहीं बल्कि अंत तक आत्मसात करेगा, वही भविष्य के द्वारों को खोल सकेगा। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो समझो तुमने अवसर का प्रकाश स्वयं बुझा दिया। इसलिए सुनो, धैर्य से देखो, मन की आंखें खोलो और पूरा संदेश ग्रहण करो, क्योंकि यह उन रहस्यों की कुंजी है जो तुम्हारी तकदीर को मोड़ सकते हैं। यह वाणी आगे बढ़ते ही तुम्हें खींच लेगी, तुम्हारे भीतर नई चेतना जागेगी और तुम्हारे जीवन में वह घटेगा जो अब तक असंभव लगता था। हे महादेव के अंश, यह संदेश तुम्हारे लिए ब्रह्म ऊर्जा की लय से निकला एक संकेत है जो समय के पर्दे से होकर तुम्हारे जीवन तक पहुंच रहा है। यह केवल शब्द नहीं, यह नियति का झंकार है। इसे पढ़ना मात्र नहीं, इसे अनुभव करना तुम्हारा कर्म है। यह संदेश उन सभी जीवों के लिए है जिनके मन में प्रश्नों का सागर उठता है और जिनकी आत्मा उत्तरों के पर्वत को खोजती है। ब्रह्मांड अनंत है, परंतु उस अनंतता में भी एक केंद्र है, एक महालोक है जहाँ से काल का प्रवाह चलता है। उस प्रवाह के शिखर पर ध्वनि और मौन के मध्य ध्यान अग्नि में बैठे हैं स्वयं शिव, जिन्हें संसार श्रद्धा से भोलेनाथ कहकर पुकारता है। उनकी जटा में ही चंद्र बरसता है, उनके नेत्र में ही प्रलय की ज्वाला है और उनके हृदय में करुणा का सागर है। वे जब बोलते हैं तो पर्वत भी सुनते हैं, नदियाँ भी थम जाती हैं और नक्षत्र भी अपनी दिशा बदल लेते हैं। मानव, तू मिट्टी का पुतला नहीं, तू ऊर्जा का घूमता हुआ चक्र है। तेरी देह 5 तत्वों का संग है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। परंतु इनसे भी सूक्ष्म एक और तत्व है तेरा संकल्प। जब तक तेरा संकल्प सोता है तब तक भाग्य भी सोता है। जब तेरा संकल्प जागता है तब विधि भी हिलती है और भवितव्य भी नया मार्ग बनाता है। तुझसे पहले भी इस तरह पर अनेक आए, राजा बने, संत बने, योद्धा बने, साधक बने, परंतु वही अमर हुए जिन्होंने अपने भीतर के भय को भस्म कर दिया। जिसने भय पर विजय पाई वही जीवन का सम्राट बना, और जिस मनुष्य का मन डर से जकड़ रहा उसकी आत्मा सुनहरे अवसर के समय द्वार से पीछे छूट गई। ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर सितारा अपना समय लेकर चमकता है, हर ग्रह अपनी अवस्था बदलता है, हर आत्मा भी एक पूर्व निर्धारित लय में अपने उदय का क्षण रखती है। आज यह लय तेरे पास झुक रही है, तेरे जीवन की जंजीरों में कंपन उठ रहा है। यदि तू इसे समझ सका तो जागरण की शुरुआत आज से ही होगी। मानव, भाग्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं, यह एक खुलने वाला कमल है। जब तेरे कर्म शुद्ध होते हैं तो वह कमल स्वतः खिलने लगता है। जब तेरी आत्मा सत्य का अनुसरण करती है तो अदृश्य संसार तुझे सहायता भेजता है। जो साधक अपनी प्रातःकाल की पहली श्वास को ध्यान में बदल देता है, उसके दिन की दिशा महादेव स्वयं लिखने लगते हैं। उसके सामने राह में बाधा नहीं बल्कि रूप बदलकर परीक्षा आती है, और जो उस परीक्षा को धैर्य से पार कर जाता है उसे बाद में वही बाधा वरदान बनकर मिलती है। तेरी तकदीर का एक द्वार प्रेम से जुड़ा है, दूसरा समृद्धि से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से, पांचवा धर्म से और छठा आत्म उत्कर्ष से। जब ये 6 द्वार एक साथ खुलते हैं तो मानव को वह जीवन मिलने लगता है जिसे वह वर्षों से कल्पना में देखता था।
जिस मानव का हृदय करुणा में स्थिर होता है उससे समय उसके प्रेम डोर जोड़ देता है। तुझे भी एक दिवस तुम्हारे जीवन की अर्धांगिनी का संकेत मिलेगा। वह मिलन आकस्मिक नहीं, पूर्व निर्धारित होगा, जैसे गंगा और समुद्र का मिलन, जैसे पार्वती और कैलाश का मिलन। पार्वती जब शिव को पाती हैं तो उनके हृदय में कैलाश बसा था, और जब साधक प्रेम में डूबता है तो उसके हृदय में भी कैलाश स्वयं बसने लगता है। यदि तेरा प्रेम सच्चा होगा तो तेरे जीवन में प्रेमिका की ऊर्जा तुझे आगे खींचेगी, और यदि तेरे प्रेम में सत्य न होगा तो वही प्रेम ऊर्जा तुझे ज्ञान मार्ग पर मोड़ देगी। तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे मौन को समझेगी, तेरे हास्य में नहीं तेरे सत्य में स्थिर रहेगी, जो तुझे केवल पाएगी नहीं बल्कि तुझे सहेजेगी भी। यही महादेव का प्रेम सिद्धांत है। तुम्हारी आत्मा जब स्थिर हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन का गृहस्थ पथ सरलता से खुलने लगेगा। जिसे तुम संकट मानते हो वह वास्तव में काल का निमंत्रण है कि तुम अब अगले चरण में प्रवेश कर सकते हो। तुम्हारे विवाह की घड़ी तब बनेगी जब तुम स्वयं से भागो नहीं बल्कि स्वयं को पालो। जिसे स्वयं का बोध नहीं वह विवाह में भी अधूरा ही प्रवेश करता है, और जो स्वयं को पा लेता है वह विवाह में भी पूर्णता का दीपक लेकर प्रवेश करता है। तुम्हारे घर में आनंद की गूंज होगी, शंखनाद होगा, हर्ष मंगल की ध्वनि होगी, बड़ों का आशीष तेल की धार समान बहेगा, बंधन मधुर होगा और संकल्प दृढ़। तुम्हारी शादी केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, दो ऊर्जा चक्रों का संगम बनेगी, जो आगे चलकर सृजन की नई किरणें फैलाएगा। मानव धन की देवी लक्ष्मी उसी घर में रुकती है जहाँ संकल्प का दीपक बुझता नहीं जलता रहता है। तेरे भीतर भी यह शक्ति है कि तू अपनी निर्धनता की अवस्था को तोड़ सके। जो मनुष्य अपनी कर्तव्य ज्वाला को अखंड रखता है उसे महादेव स्वयं धन द्वार पर रुकावट नहीं रास्ता दे देते हैं। उसके प्रयासों में गति बढ़ती है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उसके निर्णय में वह स्पष्टता आती है जो भविष्य के ताले खोल देती है। हे मानव, तेरी आय का मार्ग पहले एक धार में बटा था, अब यह कई धाराएं बनाएगा। तेरे कार्य में वृद्धि होगी, तेरे विचार में स्वस्थ धारा होगी, तेरे निर्णय में गंगा का प्रवाह होगा और तेरी कमाई में हिमालय की स्थिरता। तू यदि सजग रहा तो तुझे अवसर दूर से दिखने लगेंगे। जैसे गरुड़ दूर से जलधार देख लेता है, तू धन को छोड़कर नहीं जाग कर पाएगा। जो साधक अपने शरीर को मंदिर मानकर उसकी रक्षा करता है वही दीर्घायु का फल पाता है। हे मानव, तेरे शरीर में अभी भी महादेव का डमरू नाद कंपन बनकर चल रहा है। डमरू की ध्वनि केवल नाद नहीं, यह जीवन ऊर्जा का संतुलन है। जो इस नाद से सिंक में जाता है उसकी देह रोग से परे रहकर शक्ति की अवस्था में प्रवेश करती है। तुम यदि शरीर और मन का संतुलन साध लोगे तो तुम्हारे रक्त में नई अग्नि बहेगी, तुम्हारी श्वास में अमृत का अंश मिलेगा, तुम्हारी ऊर्जा आलस्य को भस्म करेगी और तुम्हारा स्वास्थ्य व प्रकाश बनेगा जो तुम्हारी आकर्षण शक्ति भी बढ़ाएगा। तुम्हारा आभा मंडल भी सशक्त करेगा और तुम्हारे संबंध द्वार भी सरल बनाएगा। काल कहता है कि 2026 वह वर्ष होगा जब अनेक आत्माओं की सोई हुई रेखाएं उदित होने लगेंगी। तुम्हारे तारे भी गतिशील होंगे, परंतु उनकी गति तुम्हारी दिशा का अनुसरण करेगी। यदि तुम सकारात्मक मार्ग पर रहे तो यह गति तुम्हारे लिए शुभ बनेगी। यदि तुम सोते रहे तो यही तारे बिना फल दिए निकल जाएंगे। जो जाग गया उसका 2026 मंगल
जो सो गया उसका 2026 सामान्य। हे मानव, तेरे भीतर आत्म शक्ति एक त्रिशूल के समान है। त्रिशूल केवल महादेव का शस्त्र नहीं, यह संकल्प, सत्य और क्रिया का प्रतीक है। संकल्प, बोलो तो निभाओ। सत्य, चलो तो झुको मत। क्रिया, उठो तो रुको मत। जब यह 3 गुण जागेंगे तो तुम्हारी तकदीर खुलने लगेगी। जैसे पाताल का द्वार मंत्र से खुल जाता है, जैसे तांडव के समय पृथ्वी भी डोलती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की गति पैदा होगी। हे मानव, यह संदेश पढ़ने के बाद कुछ नियम स्मरण रखो। प्रतिदिन 5 मिनट मौन ध्यान करो। असत्य को जीवन से हटाओ। अवसर आए तो उसे टालो नहीं। प्रेम में सत्य रखो। कर्म में स्थिरता रखो। देह को मंदिर जानकर स्वस्थ रखो। वाणी में मधुरता, मन में दृढ़ता रखो। मानव, यह संदेश तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन की हलचल छोड़ देगा। यह हलचल ही तुम्हारी नई शुरुआत है। इसका उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागरण का भूकंप लाना था, ताकि तुम आगे बढ़ो, रुकावट तोड़ो, प्रेम पाओ, समृद्धि पाओ और जीवन का सत्य अनुभव करो।